नमस्कार, सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। दरभंगा एम्स को लेकर जो है बड़ी खबर आई है और दरभंगा एम्स को लेकर आपको बता दें जो कि सोहन की जो प्रस्तावित ज़मीन था, जिसको लेकर केंद्र के द्वारा जो केंद्र के डायरेक्टर हैं एनके ओझा के द्वारा जो है वो बिहार सरकार के जो स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव हैं प्रत्यय अमृत जी को एक पत्र लिखा गया है, जिस पत्र में इस बात का जिक्र किया गया है जो कि दरभंगा एम्स को लेकर जो शोभन की जमीन बिहार सरकार के द्वारा केंद्र को दी गई थी, लगभग 150 एकड़ की भूमि, उस भूमि को लेकर जो है वो सरकारी अनुमति मिल चुकी है, केंद्र सरकार की अनुमति मिल चुकी है। स्वास्थ्य विभाग कल्याण केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है इस बात का जिक्र कर दिया गया है जो कि जो शोभन की जमीन है उसी पे दरभंगा एम्स का निर्माण होना है, उसी पे दरभंगा एम्स को लेकर जल्द जो है वो कार्य शुरू होगा, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है ये पत्र बिहार सरकार के अपर सचिव को प्रत्यय अमृत को पत्र लिखा गया है और उसमें कुछ कंडीशन भी दिया गया है जी कि वहाँ पे जो हाई वोल्टेज जो है इलेक्ट्रिसिटी चल रही है उसको हटाने को लेकर, 4 लाइन कनेक्टिविटी को लेकर और वहाँ पे जो है जल आपूर्ति को लेकर कई सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर केंद्र के द्वारा उस पर एक कंडीशन दिया गया है जो करना है। और अनुमति जो है जो लगभग पिछले 8 वर्षों से पूरी तरीके से अधर में लटकी हुई थी, जिसको लेकर अंतोगत्तो जो है आज पूरी तरीके से इस पे परमिशन मिल गया है, जिसमें कई सारे जो नेता हैं, चाहे मिथिलांचल को लेकर अगर बात करें तो संजय झा जो राज्यसभा सांसद है जदयू से, उनके द्वारा भी अपने सोशल मीडिया पे इस बात की प्रतिक्रिया दी गई है जो कि अब शोभन में ही दरभंगा एम्स का जल्द शुरुआत किया जाएगा। कई नेताओं के द्वारा स्थानीय स्तर पे भी कई संगठनों के द्वारा जो है खुशी जाहिर की गई है। और आपको बता दें कि 2015 में ही दरभंगा में एम्स बनने को लेकर स्वीकृति हुई थी, लेकिन उसके बाद लगातार केंद्र और राज्य के बीच में पत्राचार हुआ और फिर उसके बाद डीएमसीएच में एम्स शुरू भी हुआ, लेकिन फिर बाद में जब सरकारें राज्य में बदल गई, जब गठबंधन की सरकार हुई तो फिर ये एम्स शोभन में पहुंच गया। और शोभन जो यहाँ से लगभग मुख्यालय से 1.5-2-3 किलोमीटर के आसपास है, वहाँ एक बहुत बड़ा भूभाग जो बिहार सरकार की है, वहीं पे बिहार सरकार के द्वारा नीतीश कुमार के द्वारा केंद्र को वो ज़मीन दिया गया था लगभग 1 साल पहले। और अभी जो है अनुमति केंद्र के द्वारा ये खुशखबरी है मिथिलांचल को लेकर, जो लगातार पिछले लगभग 8 वर्षों से अधर में अटकी हुई थी। आपको बता दें लगभग 750 बेड का जो है एम्स अस्पताल बनने हैं, लगभग 150 जो है एमबीबीएस के जो यहाँ पे सीट हैं वो रहेंगे। तो काफ़ी जो है यहाँ के स्थानीय स्तर पर देख लें तो पूरा मिथिलांचल और पूरा उत्तर बिहार को लेकर जो है ये बहुत बड़ा खुशखबरी है, जो लगातार राजनीतिक विवादों में घिरता था, लेकिन आज जो है ये बड़ा जो है शुभ संकेत है मिथिलांचल को लेकर। और सरकार जो बिहार सरकार के द्वारा लगातार उठापटक चल रही थी उसका विराम दिख रहा है। और शोभन बाईपास बलिया मोजे में दरभंगा एम्स को लेकर शुभारंभ होगी, जिसको लेकर केंद्र के द्वारा बिहार राज्य के जो अपर सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग के प्रत्यय अमृत, उनको पत्र लिख के इस बात की स्वीकृति दी गई है क्योंकि शोभन की जमीन जो है उसको उपयुक्त माना गया है केंद्र के टीम के द्वारा। जो कुछ ही दिन पहले मार्च में जो है वो टेक्निकल टीम, जैसा कि आपको जोड़ रहे हैं, टीम केंद्र से आई थी यहाँ पे और यहाँ पे स्थल की विजिट भी की थी। उसी को कोट करते हुए पत्र लिखा गया है जो कि जो टीम आई थी उस टीम के द्वारा इस बात का वहाँ पे जिक्र किया गया है जो कि वो ज़मीन उपयुक्त है और वहाँ पे एम्स बनने को लेकर जो कवायद है उसको जल्द से जल्द यहाँ शुरू किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी जो है खबर दरभंगा को लेकर और आपको बता दें पूरे उत्तर बिहार को लेकर और आसपास के जो राज्य है उसको लेकर, नेपाल को लेकर, क्योंकि एम्स पटना और बिहार के बाद बिहार में पटना के बाद दूसरा एम्स होगा जो लगातार जो है राजनीतिक विवादों में पूरी तरीके से ये अधर में था। लेकिन एक बार फिर जो है खुशखबरी, जिस तरह से अभी केंद्र में और राज्य में भी जो एनडीए की सरकार है तो ऐसा लगता है जो कि अब इस पूरी तरीके से। और एक बड़ी चीज़ ये भी है जो कि दरभंगा जो शहरी विस्तारीकरण है वो शोभन में जाने के बाद इस बात को लेकर भी जिक्र होगा जो कि यहाँ से शहर का विस्तारीकरण भी हो सकता है, वहाँ डेवलपमेंट, रोजगार कई सारे तरीके से, इसीलिए बिहार